इससे पहले इंश्योरेंस कंपनी ये वीडियो डाउन कराए, सुन लो। मैंने लोगों का इंश्योरेंस क्लेम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से रिजेक्ट होते हुए देखा है। इवन मैंने कोई प्रॉब्लम फेस की है और मुझे पता है कि इंश्योरेंस क्लेम लेते वक्त बाइक के एक्सीडेंट के वक्त कितना इशू होता है या कितनी प्रॉब्लम्स फेस होती है लोगों को। कुछ माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम लोग करते हैं इंश्योरेंस क्लेम के वक्त, या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम लोग छोड़ देते हैं या हमें पता ही नहीं होता। जब इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं तब हमें पता लगता है अच्छा ये भी हमें करना था या फिर ये चीज़ भी ज़रूरी थी। और इसी चीज़ में सबसे पहला जो सीन आता है, जब भी अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि गुस्सा आता है, सामने वाले को पीटने भाग जाता है या फिर कुछ और। देखो तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन अपने इस गुस्से के चक्कर में तुम लोग अपना एक चीज़ मत भूल जाना कि जब भी अगर तुम्हारा एक्सीडेंट होता है तुम्हें सबसे पहले अपने एक्सीडेंट, अपने डैमेज का फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना के रखनी है। अपने पास एक रिकॉर्ड रखना है अपनी डैमेज का, अपनी कार या बाइक की नंबर प्लेट का, एंड साथ के साथ जिस जगह पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और जिस गाड़ी से या जिससे भी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है सामने वाले की भी गाड़ी या बाइक का प्रॉपर नंबर प्लेट के साथ में और उसके डैमेज का एक वीडियोग्राफ, एक वीडियो प्रूफ अपने पास लेके रखना, क्योंकि ये बाद में हेल्प करता है। इसके तुरंत बाद तुम्हें एक फॉर्मल पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी है, जिसके लिए क्योंकि 90% कंपनीज़ क्या होती हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज़ तुमसे पुलिस कंप्लेंट मांगती है अगर तुमने उनको दिया बोला है कि तुम्हारी कार या बाइक का एक्सीडेंट किसी दूसरी कार या बाइक से हुआ है। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट किसी जैसे किसी ई रिक्शा या फिर किसी ट्रैक्टर ट्रॉली से या फिर किसी और एक हाथ गाड़ी से हुआ है, उस टाइम पे पुलिस कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं होती, या मे बी उस टाइम पे तुम्हें इतनी नेसेसिटी नहीं है उस चीज़ की। और इन सब के बाद में अगर तुम्हें इंजरीज़ हुई हैं तो अपने इंजरीज़ के हॉस्पिटल के बिल्स, प्रिस्क्रिप्शंस सब कुछ अपने पास एक बार डॉक्यूमेंट्स में सेव करके रखना, क्योंकि बाद में तुम्हें ये और हेल्प ही करेगा। इन चीज़ों को भी सेव करना ज़रूरी है। एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट है इसके बाद में कि जब भी तुम्हारा एक्सीडेंट होता है तो उसके तुरंत बाद एक इंश्योरेंस क्लेम की रिक्वेस्ट डाल दो और अपने बाइक या कार को एक सर्विस सेंटर में ले जाके खड़ा कर दो, एंड उस पर रिपेयर स्टार्ट मत करा देना, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे एक सर्वेयर आता है इंस्पेक्ट करने की आपकी कार या बाइक का कितना डैमेज है। फिर वो लोग डिसाइड करता है इंश्योरेंस कंपनी कौन सा पार्ट नया लगेगा, कौन सी पार्ट ऑलरेडी जो डैमेज है उसको रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि अगर तुमने इस रिपेयर पहले से स्टार्ट करा दिया तो मे भी तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले याद रखना कि तुम्हें रिपेयर स्टार्ट नहीं कराना है। और इन सब चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन और इतना सब कंप्लेंट के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई इंश्योरेंस कंपनी इमोशंस पे नहीं चलती। अगर तुम लोग उनको जाके बोलोगे कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा इतना नुकसान है, वो लोग नहीं मानेंगे जब तक तुम्हारे पास फुल प्रूफ नहीं है। वीडियोग्राफ्स, फोटोज़, सामने वाले की नंबर प्लेट के फोटोज़, पुलिस कंप्लेंट, ये सब ज़रूरी होती है जब तुम इंश्योरेंस क्लेम करने जाओगे, और तभी तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी, तब तुम्हें बताएगी। लेकिन अगर तुम ये चीज़ पहले से ध्यान रखोगे तो तुमसे गलती नहीं होगी। तो राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबली।